आलिहि व सहबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन व ला तफ़र्रक़ू। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। कायदीन PDM, अकाबिरीन उम्मत, PDM के कारकुनान और डेरा गाजी खान के गयूर मुसलमान भाई और दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे अजीज दोस्तों, मैंने कुरान करीम की आयत तिलावत की। उसका तर्जुमा ये है, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन व ला तफ़र्रक़ू। ऐ मुसलमानों, तुम सब मिलके अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ो और इसी में तुम्हारी कामयाबी है। इस हवाले से जब हम देखते हैं तो तजुर्बात हमारे सामने हैं। हमने मिलकर आलमी इस्तेमार, अंग्रेज साम्राज्य के खिलाफ आज़ादी की तहरीक चलाई और फिर एक ऐसा मरहला आया कि मुसलमानों ने मिलकर पाकिस्तान की तश्कील के लिए जद्दोजहद की। इत्तेहाद व इत्तिफाक से मजबूत हुए। आखिरकार अंग्रेज को जाना पड़ा और पाकिस्तान बन के रहा। पाकिस्तान भी हमारी यकजहती और इत्तेहाद का मजहर है, पाकिस्तान का क़याम। उसके बाद आप देखते हैं कि एक मरहले पर कौम में और फौज में यकजहती थी। पूरी कौम एक पेज पर थी, तो हिंदुस्तान को शिकस्त से दो चार किया। और एक मरहला फिर ऐसा आया कि वो यकजहती नहीं रही जो होनी चाहिए थी, तो हमें शिकस्त हुई और हमें हमारे 90,000 के करीब फौजी जवान भारत ने उन्हें कैदी बनाया। ये तारीख भी हमारे सामने है। फिर आपने देखा कि 73 में तमाम सियासी जमातों ने मिलकर आईन की तश्कील पर इत्तिफाक किया। तो 26 साल तक जो हमें आईन नहीं मिला था, पूरी कौम ने, तमाम सियासी जमातों ने इत्तिफाक किया तो हमें 73 का आईन मिला। आगे चलते हैं, खत्म नबूवत का मसला जो 90 साल से बर्र सगीर में ज़ेर बहस था, लेकिन पाकिस्तानी कौम ने कादियानियों के कुफ्र पर जब इत्तिफाक किया तो पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों ने कादियानियों को हमेशा के लिए काफिर करार देकर ये कहा कि आज के बाद कोई कादियानी किसी भी कलीदी असामी पर नहीं आ सकता। तो इत्तिफाक व इत्तिहाद के ये बरक़ात हैं।
कि आपके दीनी और सियासी मसले हल हो जाते हैं। आज जिस तरह आपने डेरा गाजी खान के भाइयों ने, गयूर मुसलमानों ने जिस इत्तेहाद और यकजहती का मुजाहिरा किया है और पीडीएम की क़ियादत और उनकी अपील पर यहां हाजिर हुए हैं, मैं समझता हूं कि ये आपका इत्तेहाद और यकजहती और ये इंसानों का सैलाब सिलेक्टेड हुक्मरानों को बहा के ले जाएगा। मेरे अजीज दोस्तों, मौजूदा नाम निहाद हुक्मरानों ने इलेक्शन से कबल जो इंतखाबी मंशूर दिया था, उसमें उन्होंने नौजवानों को गुमराह करने के लिए ये नारा लगाया था कि हमारी हुकूमत आई तो 1 करोड़ नौजवानों को नौकरियां फराहम करेंगे, हमारी हुकूमत आई तो 50 लाख लोगों को घर बना के चाबियां उनके हवाले करेंगे। मेरे अजीज दोस्तों, डेरा गाजी खान के बाज़मीर मुसलमानों, मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, पंजाब सूबे का चीफ मिनिस्टर का ताल्लुक आपके इलाके से है, आप में से कोई 10 आदमी खड़े होकर ये कह दें कि 3.5 साल के अरसे में हमें मकान मिला है, 3.5 साल के अरसे में 100 नौजवान खड़े होकर ये बताएं कि हमें नौकरियां मिली है, मेरे ख्याल में मजमा में से कोई शख्स खड़े होकर ये नहीं कह सकता कि मुझे नौकरी मिली है या मुझे मकान मिला है। आपका चीफ मिनिस्टर है, आपके इलाके से ताल्लुक है, अगर 3.5 साल में अब तक उसने किसी को नौकरी नहीं दी, किसी को घर बना के नहीं दी, तो फिर ये सारा फलसफा उनका झूठ पर मबनी था। इसी तरह इन्होंने कौम से वादा किया था कि पाकिस्तान की मईशत को आसमान की बुलंदियों तक पहुंचाएंगे, डॉलर नीचे ला के 60 तक ले आएंगे, डॉलर की पोजीशन आपके यहाँ पर कुर्सियां लगाई गई हैं, 4000 से ज्यादा तबाही के दहाने पहुंचा हुआ है। सऊदी अरबिया अगर वक्त फवक्तन ताउन न करे तो हमारा दिवालिया हो जाता, मईशत का पट्टा बैठ चुका होता, मगर इनको शर्म नहीं आती। कभी तो उन्होंने कहा था कि हमारी हुकूमत बनी, हमें अगर कहा गया कि तुम IMF के पास जाओ, एशियन बैंक के पास जाओ, वर्ल्ड बैंक के पास जाओ, कर्जे हासिल करो, तो तुमने कहा था कि कर्जे मांगने और भीख मांगने की बजाय, IMF के बजाय मैं फिर खुदकुशी करूंगा। तुमने पूरे पाकिस्तान की मईशत को IMF के झोली में डाल दिया है। पूरा पाकिस्तान IMF के उसमें चला गया है, सिस्टम में। आज तुम्हारी ऑयल की कीमतें IMF वाले तय करते हैं, गैस की कीमतें वो तय करते हैं, अशराए खुर्दनोश की कीमतें वो तय करते हैं। और इसी तरह जनाबे वाला, इसी तरह आपकी तमाम पॉलिसियों पर
पॉलिसी पर वो मुसल्लत है, तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं रहा। तो ऐसे में ऐसी झूठी हुकूमत का तख्ता उलटना, इनको फारिग करना, मैं समझता हूं कि हर पाकिस्तानी का फरीजा बनता है। मेरे मोहतरम भाइयों, इन्होंने मईशत का हाल जो किया है वो मैंने आपको बता दिया है, और इसी तरह जो सिस्टम है उसको तबाह कर दिया है। कोई इदारा इस वक्त जो है वो अपना सही किरदार अदा नहीं कर रहा, और इदारे तबाह हो चुके। पीडीएम की ये जद्दोजहद, ये इंशाअल्लाह मेहनत, इसके नतीजे में सिलेक्टेड हुक्मरान, नालायक हुक्मरान, इंशाअल्लाह उनका सिफाया हो जाएगा। मेरे अजीज दोस्तों, हम इस मुल्क में शफाफ इलेक्शन चाहते हैं, मगर शफाफ इलेक्शन सिलेक्टेड हुक्मरानों के मातहत नहीं हो सकते। इसलिए हमारी जद्दोजहद है कि इस हुकूमत का गरीब तबाह हो गया है, गरीब बर्बाद हो गया है, गरीब जिंदगी पर मरने को तरजीह दे रहा है, अपने हाथों से अपने बच्चे कत्ल कर रहे हैं, दरिया पुल कर रहे हैं, और इसी तरह अपने आप को कत्ल कर रहे हैं। गरीब अब कहता है कि इस जिंदगी से अगर 30% बैठे हुए हैं और इनको कोई पता नहीं है। आज मौलाना साहब की यहाँ तकरीर होगी, मियां शहबाज शरीफ साहब यहाँ खिताब करेंगे, तो आप देखेंगे टीवी चैनल पे 10 इनके मिनिस्टर बैठे हुए जवाब दे रहे होते हैं। नालायकों, तुम में सलाहियत होती तो जो सवालात हम उठा रहे हैं उन सवालात का जवाब देते। तुम कहते कि जी हमने 1 लाख में से 50 लाख नौजवान भर्ती किए हैं, ये हमारा जवाब है। तुम कहते कि 50 लाख घर बनाए देने के बजाय हमने 25 अब तक बनाए हैं, तो भी एक बात थी। लेकिन तुम हमेशा टीवी चैनल पे आके क़यादत की किरदार कुशी करते हो, अपोजिशन लीडरों की किरदार कुशी करते हो। तुम्हारे पास कुछ नहीं रहा, झूठ बोल बोल के कब तक हुकूमत करोगे। इसलिए ये नाजायज नालायक हुक्मरानों का तख्ता उलटना हर पाकिस्तानी का अब फर्ज बन चुका है। सियासत को इन्होंने तबाह कर दिया। आज आप देखें कि एक तंजीम, चाहे उससे आप इख्तिलाफ करें या इत्तिफाक, अपने मुतालिबात मनवाने के लिए सड़कों पे निकल आई है। आप उसे बजोर ताकत कुचलने की कोशिश कर रहे हैं। कहां गई जमहूरियत, कहां गया आईन? उस आईन ने हर फर्दे बशर, हर पाकिस्तानी, हर जमात को ये हक दिया है कि वो अपने मुतालिबात के हक में जलसा करे, जुलूस निकाले, मुजाहिरा करे, धरना दे। आप रोकते हैं। सहाफियों पर कदगन है, सहाफियों पर कदगन है। क्या कसूर है, क्या जुर्म है हामिद मीर का और बहुत सारे इस किस्म के सहाफियों का जिन पर कदगनें लगाई गई है। लिहाजा ये आमिरियत है, ये फिस्ताइयत है।
ये जालिमाना इक़दामात हैं जिनको हम कंडम करते हैं, जिनको हम मुस्तरद करते हैं। और इंशाअल्लाह वो वक्त आएगा जो इनसे हम हिसाब लेंगे। चीनी चोर, आटा चोर, तमाम अशाए खुर्दनोश की चोरी अब तक शायद पकड़ी नहीं गई कि वो जिन्होंने आटा चोरी किया, जिन्होंने चीनी चोरी किया, जो आयल चोरी कर रहे हैं, उन पर इमरान का दस्ते शफकत है। इसलिए उनमें से किसी को आज तक सजा नहीं मिली। तो मेरे अजीज दोस्तों, बहरकैफ आज पीडीएम की क़ियादत डेरा गाजी खान शहर आई हुई है और डेरा गाजी खान के मुसलमान भाई से मेरी दरख्वास्त है कि वो एक ऐसा रद्द-ए-अमल आज दे दे, एक ऐसा रद्द-ए-अमल आज दे दे कि इमरान बनी गाला में भी उस रद्द-ए-अमल को सुने और देखे। और मैं समझता हूं कि अब वक्त आ गया है कि डेरा गाजी खान का ये जलसा इमरान खान की इक़्तिदार की ताबूत में आखिरी तीर साबित हो, और इंशाअल्लाह होगा। मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला इस जलसे को हम जिहद कामयाब फरमाए और इसके असरात पूरे मुल्क पर मुरत्तब फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।